बेटा पढ़ने के क्रम में हम लोग गणित पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हम लोग 3 अभ्यास खत्म कर चुके हैं। चौथा अभ्यास आ गया आपका द्विघात समीकरण। क्या आ गया? द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले कुछ मैं नियम सिद्धांत बता दे रहा हूँ, क्या है ये, कैसे समझा दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को है नहीं ना? उसको आप लिखते रहिएगा शांतिपूर्वक। मैं भी बेटा हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। अभी तक आपने पढ़ा एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़े? अब यहाँ पर फिर आपने पढ़ा द्विचर वाले पढ़े, है ना? अब आपको क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। द्विघात किसे कहते हैं? यदि किसी चर रेखा पर क्या होता है, पहले देखो ये क्या है, किसी चर रेखा पर द्विघात, कोई भी चर हो, कोई चर राशि हो, उस पर क्या हो? द्विघात हो, दो घात हो, है ना? तो द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा? यदि px, p फॉर पॉलिनोमियल, x द्विघात बहुपद हो, अर्थात क्या हो, मान लो ये x जो है इस पर घात 2 हो, ठीक है, तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण के मूल या हल क्या होता है? द्विघात समीकरण क्या होता है? ये होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण है कि नहीं है? और समीकरण है तो बराबर बीच में बराबर लगा रहेगा, है ना? द्विघात समीकरण मूल या हल, किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल द्विघात समीकरण के चर राशि के वे मान हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ये होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हल करने ज्ञात करने की विधियां दो विधि है, या तो आप गुणनखंड विधि है अर्थात फैक्टर मेथड से लगा लो, फैक्टर मेथड से लगा लो, या फिर श्रीधराचार्य के सूत्र से लगा लो, या द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघातीय सूत्र। अब प्रश्न यह आता है कि सर जो गुणनखंड विधि था तो द्विघात समीकरण या द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्यों आया? क्या जरूरत पड़ी हमको? कभी कभी बेटा फैक्टर नहीं बन पाता है, गुणनखंड नहीं बन पाता है ना? तब वहां पर श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं और वहां से पूरा सवाल का मान आ जाता है। द्विघात या द्विघातीय सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्या होता है? जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है अर्थात विविधकर होता है। क्या होता है? विविधकर होता है। अभी बताते हैं क्या होता है आगे।
द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखाया है। अर्थात इसके लक्षण कैसे पूछा जाएगा, इसके मूलों के लक्षण क्या है। तो क्या हो जाएगा बेटा, पहला लक्षण अगर है कि यह लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्या आ गया, बी स्क्वायर अर्थात विविधकर जो है ये विविधकर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, तथा मूल वास्तविक तथा पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, जैसे 9 आ जाए, 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, इस तरह से पूर्ण वर्ग हो तब की बात की जा रही है। मूल वास्तविक हो, काल्पनिक अर्थात निगेटिव ना हो, मूल परमेय और असमान होते हैं। क्या होते हैं, क्या होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा किससे, डी से, किससे, सॉरी 0 से, ये तो डी तो है ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है। तो और तथा पूर्ण वर्ग हो, मूल वास्तविक हो, परमेय हो तथा असमान होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये भी है 0 से बड़ा हो डी का मान, तब क्या होगा, तथा ये पूर्ण वर्ग, यहाँ पर क्या था, पूर्ण वर्ग था, अगर पूर्ण वर्ग ना हो क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, पूर्ण वर्ग नहीं है ये, तो मूल वास्तविक अपरमेय होगा, यहाँ पर परमेय था, यहाँ पर क्या होगा, अपरमेय होगा तथा असमान होगा। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका मान है, डी का मान है, और डी क्या है, विविधकर है। क्या है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा सवाल है, आगे पूछा जाएगा। क्या है, डी विविधकर है, समझ में आया बेटा, क्या है, विविधकर है ना। तो मूल वास्तविक और समान होगा, क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्या होगा, यहाँ पर 0 बड़ा है और डी आपका छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल, ये बहुत पूछा आता है, मूलों का योगफल और गुणनफल। बेटा यदि किसी द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का योगफल क्या होगा, बेटा क्या होगा, माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक, द्विघात समीकरण ये हो गया आपका, द्विघात समीकरण ये हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ही तो हो गया। तो किसका गुणांक, इसका x का गुणांक क्या हो जाएगा, बटा a का गुणांक, है ना, लेकिन माइनस, अर्थात x का गुणांक क्या है यहाँ पर, b बटा इसका गुणांक क्या हो गया, a, लेकिन माइनस लगा है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस b बटा a, माइनस b अपान a। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का क्या होगा, अचर पद का गुणांक। अचर पद क्या होगा, ये c वाला कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट c वाला होगा, c बटा अचर पद का गुणांक, सॉरी अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, अर्थात क्या होगा, ये होगा c अपान a। समझ में आया, एक नंबर में पूछा जाता है चीज। अगला आता है द्विघात समीकरण। पहले अब देखो, आप जब हल करोगे मूल आएगा, आपका मूल आएगा, लेकिन अगर मूल उत्तर दे दिया जाए और आपको समीकरण बनाना है, तब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। इस पर सवाल आप कल लगाया जाएगा, आज की पढ़ाई आपकी पर सस्पेंड होती है, इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए।